तो बोर्डमास का नाम आपने अक्सर सबने सुने होगा और कुछ ने वी बोर्डमास का नाम भी सुना होगा। तो ये वी बोर्डमास क्या है, वी बोर्डमास नियम क्या होता है, कहाँ लागू होता है, उसके लिए आज अपन पढ़ने वाले। चलिए, अब है यहां पर वी बोर्डमास। अब वी बोर्डमास का क्या मतलब है? वी का मतलब है विनकुलम। तो वी का मतलब विनकुलम। अच्छा, विनकुलम का क्या मतलब है? विनकुलम का मतलब है जैसे 4-2 ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर ऐसी कोई लाइन आपको दिखे तो वो है विनकुलम, जिसे अपन नॉर्मल कहते हैं बार। ये बार लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं बी। बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। तो रिमूव ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो है वो छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा जो बोलते हैं अपन तो मिड वाला ब्रैकेट, मतलब कुल मिलाकर ब्रैकेट की बात हो रही है। उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ, ठीक है। हमारे यहां पर हम जो अक्सर यूज करते हैं वो ऑर्डर की जगह ऑफ ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है क्या? ऑफ। तो ऑफ का हिंदी मीनिंग से क्या मतलब है? तो ऑफ का मतलब हिंदी में है का, के या की। अच्छा, का, के या की का मतलब कि मैथ्स में करना क्या है? ये तो हिंदी वर्ड है सिर्फ ऑफ, का, के, की, लेकिन इसको करना क्या होता है तो वो समझो। जैसे मैथ्स में कहीं लिखा हुआ है कि 40 का 20% ज्ञात करो, 20% ऑफ 40। तो 40 का 20% ज्ञात करो। उस समय हम क्या करते हैं? 40 का 40 का मतलब इंटू और 20 और परसेंट हटा के नीचे 100 ये करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने का की जगह क्या फॉलो किया? गुणा फॉलो किया, मतलब मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये है का, के या की कभी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है। जहां का, के, की आ जाए लाइन में, वहां पर बीच में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब आता है आगे डी का मतलब आप सब जानते हो, डी का मतलब है डिवीजन, डिवाइड, भाग लगाना, ये भाग। एम का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये वापस गुणा। फिर ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बाकी सारे चिन्ह वैसे दे रखे हैं। यहां से ब्रैकेट वाला है, ऑर्डर ऑफ है, ऑर्डर ऑफ का मतलब घातांक वाले वो वाले, ठीक है, पावर वगैरह ये। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब लिखा हुआ। लेकिन अब आता है कि ये जो चीज है ना, ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहां पर ओ का मीनिंग का, के, की से गुणा अगर है तो फिर ये गुणा क्या कर रहा है यहां पे? मतलब एक ही जगह दो दो गुणा कैसे आ सकते हैं? तो फिर हम पहले कौन से गुणे को करेंगे? तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना जिसमें का, के लिखा हुआ है और गुणा भी आए, तो ये सब कुछ डिसाइड करेगा कौन? ये बीच में डिवाइड वाला, मतलब ये वाला बीच में जो डिवीजन आ गया ना, ये आपको डिसाइड करने वाला है। कैसे? अगर का, के, की के साथ भाग का चिन्ह आ जाए, मतलब का, के, की लिखा हुआ आ रहा है और भाग का चिन्ह भी आ रहा है, तो पहले आप किसको करोगे? का, के, की वाले को सॉल्व करोगे, ऑफ वाले को, देन डिवाइड करोगे। लेकिन अगर कभी डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो इसका मतलब है उस समय आप डिवाइड को पहले करोगे। और ठीक है, और हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है आगे स्लाइड पे है, एक एक सवाल आपको समझा दूंगा, आराम से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही सिखा रहा हूं, तो एक एक चीज आपका आराम से होने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहां पर। अब देखो, आपके सामने दो सवाल लिखे मैंने, कंपेयर किए। तो यहां से 4/2 मल्टीप्लाई 2 -1 और 4/2 का 2 -1। अब इनमें दोनों में आंसर अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे, ये कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले इसमें ध्यान ना, चिन्ह पहले कौन सा यूज होता है इन चारों में से, खास करके इन चारों में सबसे पहले कौन? भाग आता है, फिर गुणा आता है, फिर प्लस और माइनस। लेकिन प्लस और माइनस ऐसे हैं जिनको प्लस पहले कर लो या माइनस पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन तो ये है कि डिवाइड और ये गुणा। और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आए ना, तो मैं और आपको बता दूं, ये नाम हो गया भाग। भाग का मतलब क्या है? भा से भाग पहले होता है हमेशा, और घ का मतलब गुणा बाद में होता है, ठीक है। तो भाग पहले और गुणा बाद में। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो सवाल लिखा है इसमें देखो, यहां पर एक डिवाइड आया, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड। और भाग हमेशा किस में लगता है? तो याद रखना दोस्तों, चाहे संख्या छोटी हो चाहे संख्या बड़ी हो, भाग हमेशा सेकंड वाले का फर्स्ट में लगेगा, चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे वो संख्या बड़ी हो। 2 का भाग 4 में लगाते हैं, कितनी बार गया? 2 बार, ये 2 आ गया। अब एज इट इज मैं उतार देता हूं बाकी सबको, ये हो गया ऐसे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई और माइनस में पहले कौन? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4, और 4 - 1, और 4 - 1 मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर जो आया वो फाइनल आंसर क्या है दोस्तों? 3। क्लियर? अब देखो सेकंड पे आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये सब चीजें पहले से आती है, लेकिन मेरा मकसद है कि हर एक को मैथ्स आए, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो 4/2 का 2 - 1,
ये का वर्ड जब भी आ जाए ना, ये गड़बड़ करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है कि डिवाइड और का अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो पहले हम किसको करेंगे, का वाले को पहले करेंगे। तो यहां से 4 का 4, अब डिवाइड, अब पहले करेंगे का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक जुगाड़ सिखाया था सीधा। जब भी एक का कभी लिखा हुआ जाए तो आप क्या करना, का से पहले और बाद में जो नंबर है ना, इनको ब्रैकेट में डाल देना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, ऐसे हेडेक ही खत्म आपकी की गलती वाली। अब आते यहां से 4, अब डिवाइड, और 2 मल्टीप्लाई 2 का कितना हो गया 4, और माइनस का 1 हो गया, ऐसे। फिर 4 का 4 में डिवाइड करो, तो 4 का 4 में डिवाइड करो 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 मतलब इसका आंसर फाइनली कितना आया 0। तो यहां से ये दो सवाल है, अलग अलग है, ध्यान ना, दोनों सवाल एक जैसे नहीं है। आप ये मत समझ जाना कि यहां से यही तो करना है। अगर एग्जाम में यही करना होता तो एग्जाम वाला का लिखकर आपको क्यों देगा, मतलब उसको क्या पड़ेगा, आपको वो का लिख के दे, वो आपको यही तो दे सकता था इनटू। तो यार ना, गुणा दे तो गुणा वाला पैटर्न यूज करना, का दे तो का वाला पैटर्न यूज करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। चलो और देखते हैं, अभी तो बहुत सारे सवाल है। देखो 8 डिवाइड 4 माइनस 2, अब इस सवाल में क्या है, और सेकंड जो लिखा ना वो 8 डिवाइड 4 माइनस 2 के ऊपर लाइन है, मतलब बार है, और बार का मतलब अभी आपको बोला था विनकुलम। तो अब यहां पर क्या होता है वो देखो। तो सबसे पहले आपको मैंने विनकुलम के लिए बोल दूं, ये देखो विनकुलम सबसे पहले आता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, बार वाले को सॉल्व करोगे, उसके बाद ब्रैकेट वगैरह बाकी सब चीजें आती है। तो इसका मतलब है इसमें विनकुलम में सबसे पहले विनकुलम आता है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, फिलहाल इस सवाल में क्या हो रहा है, एक तो डिवाइड है और एक माइनस है। तो भाग और माइनस में क्या पहले कौन होगा, भाग वाला पहले होगा। तो 4 का भाग 8 में लगाया, कितना आया 2, फिर माइनस का 2, अब 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, ये हो गया। बिल्कुल बेसिक चीज है, एक एक चीज समझा रहा हूं आपको। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये है लाइन, इस लाइन का मतलब क्या है कि यूं समझो किसी पावरफुल आदमी ने हाथ रख दिया है, मतलब उसने हाथ रख दिया, वो कह रहा है कि मेरा ये काम पहले होना चाहिए, चाहे गेट के बाहर कोई भी बैठा हो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब बाहर कौन है उससे मतलब नहीं, मेरा ये काम पहले होना चाहिए। इसका मतलब है कि विनकुलम का काम हमेशा सबसे पहले होना चाहिए। तो आप क्या करना, यहां पर भी आपको एक जुगाड़ सिखा रहा हूं। यहां क्या करना, हमेशा विनकुलम के नीचे जो भी नंबर हो उसे ब्रैकेट में डाल देना। ठीक है, ऐसी जरूरत अभी नहीं लग रही, 4 में से 2 करो 2 आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन आगे जाके सवालों में जब x y z ऐसा कुछ आ जाएगा उस समय सॉल्व नहीं कर पाए तो ध्यान रखना कि जब भी का आ जाए और विनकुलम आ जाए उन्हें ब्रैकेट में डाल दो, आपके कभी गलत नहीं होंगे सवाल। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 का 8 डिवाइड का डिवाइड, 4 माइनस 2 से कितना आ गया 2 आ गया, और ब्रैकेट के बाहर आ जाओ, अब तो सिंगल नंबर है इसलिए, और इसका इसमें लगाते हैं भाग। अब 2 का भाग 8 में लगाओ, तो 2 का भाग 8 में कितनी बार गया 4 बार। तो यहां से इसका आंसर कितना हुआ 4, और इसका आंसर कितना हुआ 0। ये देखो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये विनकुलम है और यहां इससे पहले का था। आई थिंक ये दो जो मेन मेजर पॉइंट है जो गलती करवा देता है, ये आपके आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चले आगे, चलो अगला देखते हैं। और अगला सवाल है 8 डिवाइड 4 और ब्रैकेट 4 माइनस 2। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं यहां इंपॉर्टेंट ही लिख देता हूं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो है ना यहां बहुत गलतियां करते हैं, मतलब पता ही नहीं है, इतने स्टार लगा देता हूं मैं आपके लिए कि इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि यहां से सवाल जो है, इस सवाल में आधे से ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं कि इस सवाल में क्या होगा। उसके लिए आप भी एक बार ट्राई करना, इसको सॉल्व करना, अपने मोबाइल में लिख के देखना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो मैं आपको सॉल्व कराता हूं। 8 डिवाइड 4, ठीक है, अब ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ और इतना सिंपल है तो डायरेक्ट कर सकते हैं 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 से कितना हुआ 2। ठीक है, अब डिवाइड 4 और यहां से 2 है। अब क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपके सामने दो कंडीशन लेके आता हूं कि अक्सर स्टूडेंट यहां से क्या करते हैं इसके लिए। तो यहां से दो कंडीशन है, एक ही सही है लेकिन करते दोनों है। तो देखो कैसे, 8 डिवाइड 4 और फिर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 8 यहां से डिवाइड 4 और 2, ये जो है 4 का 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड 4 इंटू 2, 8 8 का 8 में भाग, और इसका आंसर कितना आ गया 1। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आता है कि कुछ स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे कि 8 फिर डिवाइड, ये 4 है 4 और यहां से 2 जो अंदर आ रहा। अब वो क्या करते हैं, यहां से यहां भाग लगा देंगे पहले, तो 4 का 8 में भाग लगाओ, कितनी बार गया 2 बार, और 2 इंटू 2 मतलब कितना आया 4। अब आपके सामने दो आंसर है,
इधर 1 लिखा हुआ है, उधर 4 लिखा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि इसमें से सही कौन सा है, क्योंकि सही तो कोई एक ही है। तो आप अपने मोबाइल में भी लिख के कर सकते हो, अब जहां आपको लगे है वहां कर सकते हो, लेकिन आंसर एक ही सही है। तो अब आता है फिर कौन सा सही है। तो देखो यहां से ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो 4 का हम 2 से गुणा करेंगे और फिर भाग लगाते हैं। तो याद रखना, मैंने दोनों जगह एक चीज लिखी है कॉमन, वो मैं आपको बता दूं क्या है। यहां देखो इस वाले में और इस वाले में मैंने ब्रैकेट हटा दिया। देखो ब्रैकेट हटा के मैंने यहां पर ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना है। तो मैंने देखो गुणा लिखा है, और गुणा लिखा है इसका मतलब आप साफ साफ समझ जाना, कभी भी ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर आ जाए और उसे हम जब बाहर लाते हैं तो वहां पर साइन जो है वो साइन किसका होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, गुणा का। और उसके बाहर अगर भाग वाला बैठा हुआ हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं मैं, ध्यान ना। अगर भाग वाला बैठा हुआ हो और ये गुणा कर रहे हो ना आप, तो इसका मतलब है पहले गुणा नहीं होगा, पहले गुणा नहीं होगा। गुणा और भाग में पहले कौन होता है, भाग होता है। तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि पहले भाग होगा और उसके बाद गुणा होगा। तो यहां से 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो यहां पर जो आंसर है वो कितना है, 4 है। आई थिंक जितना मैं समझा पाया आपको, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कहने का मतलब क्या है। ब्रैकेट ओपन करते हो तो उसका मतलब गुणा है, तो यहां और इनके बीच में गुणा है और भाग है, तो पहले भाग होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखो। अब नंबर लिखा है, इसमें पूरी लाइन लिख दी है एक जैसी। अब इसके अंदर आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो कंटिन्यू अगर इतना डिवाइड आ जाए तो उस केस पे क्या करते हैं, चलो तो मैं एक लाइन खींच देता हूं कि इधर और इधर, इसके आपको 2 पैटर्न बता देता हूं। एक शॉर्ट पैटर्न, तो शॉर्ट पैटर्न बाद में, पहले आपको बेसिक पैटर्न बता देता हूं। तो बेसिक पैटर्न क्या है, बेसिक ये कहता है कि कभी भी भाग वाला हो अगर कंटिन्यू, तो यहां से कंटिन्यू भाग हो तो दोस्तों बताओ इधर से भाग शुरू करें या उधर से, कि इधर से ये लगाया फिर ये लगाया, क्या भाग उधर से इधर आएंगे, नहीं। भाग हमेशा जो लगते हैं वो कहां लगेंगे, फर्स्ट जो नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर में सेकंड इसी का भाग लगेगा, और यहां से जो आंसर आएगा वो आगे 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 चलता रहेगा। मतलब 2 का भाग 64 में लगाएंगे तो ये आया कितना, 32, 32। अब जो आंसर आया इस पे इसका भाग लगाएंगे सेकंड का, तो 4 का भाग लगा 32 में, कितने बार गया, 8 बार। फिर इसके अंदर वापस इसका भाग लगाएंगे 2 का 8 में, कितने बार गया, 4 बार। और 4 के अंदर वापस 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का 4 में भाग कितना आया, 1। मतलब इस सवाल का आंसर कितना है, 1 है। ये है इसकी एक्चुअल में प्रोसेस के ऐसे होता है। अगर इतना लंबा चौड़ा आप नहीं करना चाहो तो फिर मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना हो, जब कंटिन्यू भाग आ रहे हो सारे, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। तो क्या करना, पहला जो नंबर है ना वो पहला नंबर है जैसे रखना, और यहां पर भाग का चिन्ह पहला वाला है जैसे रखना। पहला नंबर और पहला भाग का चिन्ह है जैसे रखो, और उसके बाद जितने नंबर आए हैं इन सब का आपस में गुणा कर लो एक साथ। इससे क्या होगा, आपका भाग एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंटिन्यू भाग के चिन्ह आए तो सबको बाद में गुणा कर लो। जैसे 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 4 64। इसका मतलब 64, और 64 में डिवाइड भी करना है 64 का। तो 64 में 64 का भाग लगाओ, तो 64 में 64 का भाग लगाने से कितना आता है, 1। इसका मतलब इसका आंसर 1 हो गया। तो आपके पास 2 तरीके हो गए, आप चाहो तो एक एक को भाग लगा के करो, और चाहो तो एक साथ भाग करो। क्लियर, आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। अब मैंने इसमें फ्रैक्शन बटाबटी की संख्या ले ली है, लेकिन पैटर्न तो वही है, तो भाग वाला पैटर्न ही चल रहा है, लेकिन संख्या बटाबटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना काम तो बन जाएगा। कैसे, पहला नंबर मैंने बोला कि पहला नंबर यही रखो, और उसके बाद पहला भाग का चिन्ह वही रखो, और बाकी सबको बाद में गुणा कर लो। तो अब मैं गुणा करने के लिए एग्जाम में अगर ये सवाल आया ना, तो मैं ऐसा लिख कर अलग से नहीं करूंगा। एग्जाम में अगर सवाल आया तो मैं यही कर लूंगा डायरेक्ट ही। कैसे, यहां पर गुणा करूंगा 5, 25 और 5 का, तो यहां से गुणा करके सीधा भाग ही लगा दूंगा, क्योंकि पता है मुझे भाग तो लगना ही है। लेकिन अभी देखो गुणा में भी और ट्रिक होती है। मतलब गुणा में कैसे ट्रिक, तो गुणा में कैसे ट्रिक है देखो, मैं चलो लिख के समझाता हूं आपको। 1/5, 1/25 और 1/5। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 5 का जब 25 से गुणा करोगे ना तो 125 आएगा, और 125 को 5 से गुणा करने में बहुत सारों की गाड़ी रुक जाएगी कि 125 का 5 से गुणा कितना है। मतलब आप तो समझ आ रहे हो, दूसरे बच्चों की बात कर रहा हूं, उनकी गाड़ी रुक जाएगी कि इसका गुणा कैसे करें या कितना होगा। तो आपको एक चीज और सिखाता हूं मैथ्स में,
कभी भी जब गुणा करना पड़े ना छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच में, तो कभी भी छोटी संख्या का बड़ी से गुणा पहले मत करो। इसमें क्या करो, छोटी छोटी का गुणा पहले कर लो। इससे क्या फायदा हुआ, देखो 5 का गुणा मैं 5 से कर लूं, तो 5 × 5 कितना हो गया 25, और 25 का 25 से गुणा, ये तो आप सबको आता है, तो 5 × 5 25, और 25 × 25 625। इसका मतलब हुआ कि यहां पर पीछे जो संख्या है उनका गुणा करता हूं, तो गुणा करने से कितना आएगा 625 आएगा, और 1/625 में 1/625 का ही भाग लगेगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1 आएगा। फाइनल आंसर कितना 1। ये तो हुआ एक बेसिक अपने जो आगे पढ़ा वो तरीका। अगर हम इस सवाल को ऐसा नहीं करें, तो अगर इसको ऐसा नहीं करें तो और क्या तरीका है, तो एक तरीका और है जो मैंने आपको आगे बेसिक मैथ्स में सिखाया था, और वो तरीका ये सिखाया था कि कभी भी भाग का चिन्ह हो और भाग के चिन्ह के बाद अगर बटाबटी की संख्या आती हो, भाग के चिन्ह के बाद बटाबटी की संख्या आए, तो हमेशा उस भाग को गुणा में बदल दो, और ये संख्या जो है वो संख्या दोनों पलट जाएगी। भाग के चिन्ह को किसमें बदल दो, गुणा में, और गुणा में बदलने से क्या होगा, संख्याएं ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी का मैं सॉल्यूशन बताता हूं आपको एक दूसरा सेकंड। तो यहां साइड में लिख देता हूं, इधर से इधर देखो क्या हो रहा है, 1/625। ठीक है, अब भाग का चिन्ह आया, इसको गुणा कर दो, इससे क्या होगा 1/5, ये 5/1 बन जाएगा। सेकंड वापस भाग, इसको भी गुणा कर दो, ये हो जाएगा कितना 25/1। थर्ड वापस भाग आया, इसको भी उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 5/1, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन्हें हम काट देते हैं। जैसे देखो 625 आपको पता है कि 25 से 625 कितनी बार कटता है, 25 बार, ये 25 बार कट गया। फिर 5 से वापस 25 कितनी बार, 5 बार, और उधर और 5 है, 5 से 5 कट गया कितनी बार, 1 बार। मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हुआ 1। तो अगर इतना ये वाला नहीं करो गुणा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा पसंद आता है या आपको कौन सा याद आ जाता है। क्लियर आई थिंक सबको। चलो आगे बढ़े, अगला देखो। अब इसके अंदर ब्रैकेट जो यूज किए मैंने इतने सारे, अब ब्रैकेट से आपको बाहर निकलना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, हर एक सवाल को सीखना। देखो मैं हर एक वीडियो को आपके लिए स्पेशली एक एक सवाल को चुन चुन के लाया हूं। मतलब आप कैसे ध्यान रखोगे, क्या होता है, सबको पता है कि अंदर ही अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करेंगे, इस तरह से लिखेंगे पूरा। तो इधर ये वाला टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, इसलिए ये सवाल सब लाए हूं आपके सामने कि आप ध्यान रखो, इधर से लिखते लिखते कभी मत जाओ। अगर आपको पता है कि ब्रैकेट वाला सवाल है, तो अंदर ही अंदर जो ब्रैकेट है ना, उसको खोलते हुए बाहर धीरे धीरे ओपन करते हुए बाहर आओ। तो इसका मतलब सब कुछ लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 17 + 2 कितना हुआ 19, तो यहां 19 आया, मैंने 19 लिख दिया, ये 19 आ गया। अब बाहर कितना है 2, यहां कोई भाग का चिन्ह नहीं है, माइनस है। भाग का चिन्ह होता तो आपको पता है, मैंने पहले सिखाया था। फिर इसको ब्रैकेट को गुणा लिखते हैं उस समय। अब यहां नहीं है, तो यहां से 19 का 2 से गुणा किया तो कितना है 38, ये 38 आ गया। क्लियर, मतलब कहानी हमारी यहां तक हो चुकी है। ये ऐसे भले आप मार्क कर सकते हो पेन से। उसके बाद बाहर देखो क्या लिखा 39, तो यहां लिखा है 39, तो मैं यहां तक आया, ये ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट का मतलब ऐसा समझो ये दरवाजा है, ठीक है, तो ये दरवाजे तक हम आ गए यहां तक। 39 - 38, तो 39 - 38 यहां से जाएंगे तो कितना आएगा 1, तो इससे आया 1। तो मैं जितना जरूरत है ना उतना ही लिख रहा हूं, ताकि अपन को पूरा सब लिखने की जरूरत नहीं पड़े। अब यहां बाहर कौन बैठा है, इस ब्रैकेट के बाहर 2 बैठा है, ये 2 हो गया। और यहां कौन है, प्लस है, कोई भाग का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब कोई हेडेक नहीं है। इस 2 का गुणा 1 से पहले ही होगा, तो 2 × 1 कितना हुआ 2 ही हुआ, तो प्लस का कितना आया 2 ही आया। क्लियर, यहां तक पहुंच गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे और, तो बाहर देखो तो 1 2 और बैठा हुआ है, और उसके बाहर देखा जाए तो ब्रैकेट है। इसका मतलब हुआ कि ब्रैकेट है, मतलब एक दरवाजा यहां पर है, इस दरवाजे के बाहर नहीं निकलना जब तक कि अंदर वाला सॉल्व नहीं हो जाए। तो इधर वाला 2 है और ये 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 4 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, क्योंकि उधर से पीछे ब्रैकेट जो है बड़ा वाला वो चल रहा है, इसलिए बंद। अब इसके बाहर आके देखो तो यहां का तो बैठा हुआ है 2 बैठा हुआ, और ये ब्रैकेट के अंदर 4 है, तो इसका मतलब 2 × 4, 2 × 4, फाइनल आंसर कितना हो गया 8। अगर आप इस सवाल को यहीं पर लिख के करना चाहो तो भी कर सकते हो। ये इतना मैंने आपको सिर्फ स्टेप सिखाई है, मेरा काम है आपको बेसिक से पूरा सिखाना। आपको अगर स्पीड समझ में आ जाए तो आप यहीं से यहीं कर लो, कौन कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये बार बार सब चीजें उतार के मत करना। क्लियर आई थिंक सबको। चलो बड़े आगे और देखो, 25 - 1 का 10 - 8
+7 × 7, मतलब का भी आ गया ना, माइनस भी आ गया ना, ब्रैकेट भी आ गया ना, सब आ गए। तो यहां पर कितना आएगा, अब देखो ये शुरू करते हैं। 25 माइनस 1 का मतलब मल्टीप्लाई, अब उसके बाद ब्रैकेट है तो डिवाइड -8, ठीक है। अब प्लस यहां 7 × 7, अच्छा ये देखो ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है। अब प्लस और मल्टीप्लाई में पहले कौन होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं एक साथ 49, क्योंकि उससे प्लस के इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हमने उधर मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा, और ये जो का लिखा हुआ है, आप चाहो तो मैं यहां पर एक बार का हटा देता हूं, ये का को का ही रखा है, क्योंकि जब तक ये नहीं आ जाए तब तक का काम करेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था का से पहले और का के बाद में जो आए उन्हें ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। तो यहां से एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 25 -1 का, अब ये का ही लिखा वापस मैंने, और 10 में से 8 के बाद कितना आया, 2 आया, ये 2, ठीक है। अब जो का है ना, इस का को अब यूज आया कि इस का के आगे और पीछे जो नंबर है उसे किस में लिखो, आप ब्रैकेट में लिखो। तो यहां 25 है फिर माइनस, अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, 1 × 2, तो 1 × 2 का आंसर आप सबको आता है, 1 × 2 का मतलब कितना हुआ, 2, ये आ गया +49। क्लियर। अब देखो क्या करना है, 25 - 2 + 49, तो 25 - 2 मतलब कितना हुआ, 23 हो गया, +49, ये 49। अब इनमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेते हैं, तो 9 × 3 = 12, 12 का 1 हासिल। अब 5 और 2 7, मतलब इसका फाइनल आंसर कितना हुआ, 72। क्लियर। ये था आपका बेसिक सवाल, जो का मल्टीप्लाई सब लिखा हुआ है, तो वो इस तरह से आपका हो गया खत्म। क्लियर है ना सबको। चलो आगे, सीधी बात नो बकवास, इसलिए यहां पर जो है सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं। कोई भी सवाल समझ में नहीं आए थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना वापस, तो पीछे से आपका प्रैक्टिस वापस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड सब लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले यहां पर डिवाइड 1, ये रहा, इसका इसमें भाग लगाएंगे, एक ही है तो यही भाग लगाएंगे। यहां देखो दो दो भाग है, और ये दो भाग आपको मैंने आगे सिखाए थे कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, एक तो होता है कि पहला वाला नंबर और पहला वाला भाग है जैसे रखो, बाद वाले का गुणा कर लो, एक तरीका। दूसरा होता है कि नहीं हम ऐसे कर ले, तो कि इसका इसमें भाग लगा दे, इसका जो आंसर है, तो जैसे 4 का 8 में भाग लगा 2 आया, इसके अंदर इसका भाग लगा दो 2 का 2 में, तो यहां से कितना आया, 1 आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और मैं यहां से डायरेक्ट जो कह रहा था वो क्या, 4 × 2 8, और 8 का 8 में भाग लगाओ कितना आया, 1। इसका मतलब इसके एक नहीं दो तरीके हो सकते हैं। देखो 45 में तो 15 का 45 में डिवाइड करो कितना है, 3, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब यहां से इस पूरे का आंसर, पीछे वाले इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है आपके सामने, 1 आ रहा है, ये 1 का 1। अब आगे 3 × 3, तो 3 × 3 का 9, और 9 - 1, तो 9 में से 1 गया तो कितना आ गया, 8, ये हो गया आपका आंसर खत्म। ठीक है। आपको सवाल जो है वो सवाल देख के लग रहा होगा कि मैं टॉपिक जो है उस टॉपिक आपका बेसिक मैथ्स को अच्छे से कवर कर रहा हूं। आई थिंक मेरे हिसाब से कि मैं आपको चीजें बेसिक के अच्छे से कवर करवा दूं, आगे टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आए। क्लियर है इसका आंसर। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। अगला लिखा 75 डिवाइड 35 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1/7 डिवाइड 3/14। अब इस सवाल में क्या करना है, तो देखिए यहां पर भाग इस बार यहां दे रखा है, ये यहां से भाग लगाना है, और ये जो है मैं वापस आपको बता दूं, ये मतलब ये जो टॉपिक आपका ये सवाल है, सॉरी ये जो सवाल है इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो इस स्टार से समझ लो कि स्टार क्यों लगाए। अब समझना क्या है, अगर इसका मैं इसके अंदर भाग लगाऊंगा ना, तो क्या भाग पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए किसी भी सवाल में कि भाग पूरा नहीं जा रहा हो, तो दोस्तों ध्यान रखना आपको क्या करना है, कभी भी भाग पूरा नहीं जाए तो इसका मतलब ऐसा नहीं आप पॉइंट में भाग लगाने लग जाओ, नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, एक तरीका बता रहा हूं, भाग लगाना है इसका, तो आप उसको नीचे लिख लो, बात है कि भाग तो लगाना है, तो इसका मतलब है इसमें उसका भाग लगा दो, ऐसे नीचे लिख लो। इससे क्या हुआ, ये जो नंबर था जो पीछे लिखा हुआ है वो आगे आ जाएगा, 14 ये हो गया, प्लस उसके बाद क्या लिखा 1/7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कंडीशन सिखाई थी, मतलब भाग का चिन्ह हो और डिवाइड के बाद अगर बटाबटी की संख्या हो, तो भाग के चिन्ह के बाद बटाबटी की कभी भी संख्या आ जाए तो उस भाग को गुणा में चेंज कर लो, और गुणा में चेंज करने से क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो नंबर पलट जाएंगे, तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो 3/14 का 14/3 हो गया। आगे देखो,
अब यहां से देखो मल्टीप्लाई है और गुणा में ऊपर से नीचे संख्या आराम से कट सकती है, तो गुणा में ऊपर नीचे संख्या काट है तो ये दोनों देखो कट रही है, ऊपर नीचे देखा जाए तो भी कट रही है। तो एक बार इस पहाड़े से 7 के पहाड़े से ये देखो 7 के पहाड़े से 2 बार और 7 के पहाड़े से ये कट रही कितनी बार 5 बार, 7 5 35 और 5 से इसको काटे तो 5 से कितनी बार, तो 5 1 और 25, तो इसका मतलब 5 से 75 कट गया कितनी बार 15 बार और देखो कोई पॉइंट नहीं आया। अब 15 है, 15 इंटू 2 तो 15 इंटू 2 करें तो कितना आया, 15 इंटू 2 का 30 आ गया, 30 प्लस अब इधर जाए तो देखो यहाँ 7 है और ऊपर 14 है तो इधर क्रॉस में कट जाएगा तो यहां से कटेगा कितनी बार 2 बार। अब और कट रहा है नहीं तो 1 इंटू 2 ऊपर ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा तो 1 इंटू 2 का हो गया 2 और अपॉन में कितना है 3 तो 3 का 3। अब आता है यहां से क्रॉस में एलसीएम लघुत्तम लेना। अब लघुत्तम लेने में एक संख्या अगर छोटी मतलब सिंगल हो और दूसरी संख्या फ्रैक्शन में हो तो लघुत्तम लेने का तरीका सिखा देता हूं। एक अगर सिंगल यहां है तो आप क्या करना, नीचे वाले का क्रॉस में गुणा कर लेना, तो 3 इंटू 30 कितना हो गया 90, 90 प्लस 2 इधर से इधर आना वापस, तो इधर से इधर क्या किया है मैंने गुणा कर दिया और उधर प्लस दिया तो प्लस करना, माइनस दिया तो माइनस कर लेना, तो 3 इंटू 30 90, 90 प्लस 2 तो 90 प्लस 2, 90 प्लस 2 92, 92 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर हुआ कुछ ऐसे 92 डिवाइड बाय 3। आया समझ में? ये था इस तरह से सवाल करना, तो जब भी कभी भाग पूरा नहीं जाए उसको ऐसे सॉल्व करना। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल लिखा है 75 डिवाइड 35 मल्टीप्लाई 7 माइनस 42 डिवाइड 7/2। ये देखो डिवाइड 7/2 वापस आ गया, इसका पैटर्न आपको बताइए अभी मैंने ऐसे। दूसरा क्या है, यहां पर भाग आ रहा है तो ये भाग हो गया, तो 75 डिवाइड बाय 35 अभी जो लिया ना सेम वैसे ही है। ये देखो 75 में 35 का डिवाइड तो होगा ही नहीं, इसका मतलब मैं इसको क्या कर लूंगा नीचे की तरफ लिख लूंगा। ठीक है, वापस यहां से आगे कौन आया 7 आ गया, उसके बाद ये 42 का 42, फिर जो भाग का चिन्ह है इसको मैं बदल दूंगा गुणा में, तो गुणा में बदलने से क्या हुआ, जो नंबर है वो दोनों ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे, तो 7/2 है, ये 7/2 का क्या बच जाएगा 2/7 आ जाएगा, ऐसे चेंज हो गया। उसके बाद अब संख्या काट देते हैं यहां से, तो देखो यहां 7 ऊपर है 35 नीचे, तो 7 से 35 कितनी बार कट गया 5 बार और 5 से 75 कितनी बार 15 बार, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास आंसर कितना आया 15 15 माइनस, अब यहां से काटा तो 7 से 42, 7 से 42 कितनी बार हो गया 6 बार और 6 इंटू 2 ऊपर ऊपर का गुणा, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, तो 15 15 15 माइनस 12 तो 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, इसका आंसर हो गया 3। क्लियर? ठीक है, आराम समझ में? तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहां पर पल्ले पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा आपके, क्योंकि इतना बेसिक सिखा रहा होगा, आई थिंक सबके पल्ले तो पढ़ ही रहा होगा। नेक्स्ट, अच्छा दूसरा और है, आप चाहो तो ये जो पढ़ा रहा हूं मैं ये पीडीएफ भी आप चाहो तो मिल सकती है, आपको बस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके लिखना है कि सर मुझे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप पे, आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का नाम देखो नरेश प्रजापत सर है, सर्च करना मिल जाएगा, तो वहां पर आपको ये जो पढ़ा रहा हूं मैं ये पीडीएफ वहां पर सेंड कर दूंगा आपको, ताकि आपको एज ए नोट्स भी ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करें आगे। अगला नंबर देखो क्या लिखा है, 999 प्लस 99 डिवाइड 33 डिवाइड 21 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2। अब यहां पर देखो दो जगह डिवाइड आ गया है, दो जगह डिवाइड आया है, तो पॉइंट समझना, इसको वापस मैं आपके लिए अच्छा सा सवाल ये कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है डिवाइड है तो डिवाइड ही करेंगे। अब इसका इस पर भाग लगाते हैं, तो पहले इसका भाग लगाएंगे तो यहां डायरेक्ट दिख रहा है 3 आएगा, अब इसके अंदर 21 का भाग लगाएंगे, अब 3 में 21 का भाग तो पूरा जाएगा नहीं, तो यहां से कैसे लिखेंगे देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले 999, ये 999 प्लस, अब यहां से इसका भाग लग चुका है 3 आ चुका है, अब 3 में 21 का भाग नहीं जाएगा ना, तो आप ऐसा लिखोगे। ठीक है, बेसिक मैंने आपको सिखा ही दिया है क्या करना है, जब भी भाग नहीं जाता पॉइंट में नहीं लगाना है, उसको ऐसे लिखना नीचे, फिर क्या होगा ये नीचे आ गया 21, तो वो जो 7 पीछे दिख रहा है वो आगे आ जाएगा, फिर माइनस का ये 2 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब जो संख्या यहां पर कट रही है हम उसको काटेंगे, तो यहां से काटे तो 7 से 21 कितनी बार हो गया 3 बार, और 3 से 3 ऊपर नीचे कैंसल, लेकिन ध्यान ना कभी भी काटते समय भूल मत जाना कि 1 है, 0 नहीं आ जाए, मतलब यहां से है 999 प्लस यहां से कितना है 1 माइनस कितना है 2, ऐसे 999 प्लस 1, 999 प्लस 1 का मतलब हो गया 1000, और 1000 में से कितना हटा दो 2, तो 1000 में से हटा दो 2, तो आंसर कितना हो गया 998। क्लियर? ये था इसका आंसर 998। तो तरीका क्या था वो बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान ना,
और आप चाहो तो भाग लगाओ, अगर भाग नहीं लगाना चाहो ना ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? मैंने आपको बोला था फर्स्ट नंबर है जैसे रखना है और बाकी बाद वाले दोनों का गुणा करके भाग लगाना है। तो गुणा करना नहीं है, ऐसे लिखना है, ये गुणा करके भाग लगाना है ऐसे, मतलब बाद वाली संख्या दोनों का गुणा कर लिया और भाग लगा दिया। तो बात वही है, यहां से वो कटेगा कितनी बार? 3 बार, 3/21। तो कभी अगर बड़ी संख्या भी हो ना तो आपको ये फायदे में रहेगा, क्योंकि यहां से भाग लगाने की नौबत आएगी नहीं, हो सकता है वो किसी और संख्या से कट जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल आगे जो एक ब्रैकेट वाला सवाल आया था ना वैसे ही है। आगे एक ब्रैकेट दिया था मैंने कि ब्रैकेट जब आ जाए तो आपको ऐसा नहीं कि ब्रैकेट से आगे 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 वो पूरा लिखते हुए जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर ही अंदर को सॉल्व करेंगे और अंदर ही अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर आएंगे। अब आता है विनकुलम का मेन इंपॉर्टेंट बात। मैंने आपको बोला था विनकुलम कभी आ जाए तो उसको सबसे पहले करते हैं, और वहां पर यह भी बोला था फर्स्ट सवाल में, वहां पर देखोगे तो वहां मैंने कुछ ऐसा एक सवाल कराया था 4 - 2 यहां था, तो मैंने इसको आपको 4 - 2 से डायरेक्ट 2 हो सकता है, फिर भी मैंने बोला था विनकुलम कभी आ जाए तो उसके नीचे वाले जो नंबर है उसको आप ऐसे लिखोगे, ताकि कभी भी XYZ कोई आ जाए, याद करना उसमें बोला था XYZ कोई आ जाए तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो अब आपके यहां दिक्कत नहीं आए उसके लिए शुरू करते हैं यहां पर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसको लिख देता हूं, ये x है माइनस। अब देखो ये विनकुलम लाइन आ गई, इस लाइन के नीचे जो है चिन्ह नहीं, सिर्फ देखो नंबर, तो इस लाइन के नीचे जो है उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, और ये वाला ब्रैकेट जो है ये लिख दिया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट था, वो वाला ब्रैकेट, और इस विनकुलम के चक्कर में एक ब्रैकेट और आया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, और यहां से x का x, अब ये माइनस जो है माइनस जाएगा अंदर गुणा होने, क्योंकि इस बार नंबर नहीं है तो गुणा ही करवाना पड़ेगा चिन्हों का। तो माइनस का गुणा होगा इससे तो माइनस का y आएगा, और माइनस का गुणा करेंगे इससे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया z इधर से, तो x फिर माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो x - y + z। क्लियर? ये हो गया विनकुलम का काम खत्म। अब हम निकलेंगे बाहर की तरफ। तो आपको मैंने बोला है सब बार बार नहीं लिखना है, आपको ब्रैकेट से बाहर आना है। तो यहां से हम बाहर आना चाहते हैं, तो बाहर कौन बैठा हुआ है? माइनस, और उसके पास में कौन है? z। तो इसका मतलब है यहां से ये, ठीक है, z। अब हम इस दरवाजे तक रुक जाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर बाहर निकलेंगे। तो यहां से z, अब इस माइनस का गुणा करा दो तो माइनस का x, इस माइनस का माइनस से तो प्लस का y, और इस माइनस का प्लस से गुणा तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो ये z इस तरह से हो गया। अब यहां से जो कट रहा है उसे काटो, कैसे? z किसका? प्लस का, वो z किसका? माइनस का, तो z से z कैंसिल हो गया। अब आते हैं बाहर की तरफ, तो यहां से ये माइनस, ये रहा माइनस। अब हमें ब्रैकेट से बाहर निकला तो बाहर देखना है बाहर कौन बैठा हुआ है? ये माइनस बैठा है, और उसके आगे यहां पर कौन है? y है। ये ब्रैकेट बंद वापस। अब ब्रैकेट से यहां से आगे बढ़ते हैं, ये y। अब ये ब्रैकेट माइनस को ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस x हो गया, फिर ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर यहां से माइनस आगे, अच्छा सॉरी आगे तो है ही नहीं है, तो यहां से y + x माइनस का यहां से y, ये हो गया। अब यहां पर y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो प्लस और माइनस के y आपस में कैंसिल हो गए। अब यहां से बाहर देखना है कि इसको और बाहर निकल, बाहर कौन बैठा है? इसके बाहर माइनस है और आगे कौन बैठा हुआ है? x बैठा हुआ है। अब यहां से है x, फिर है माइनस, और ये माइनस जो है इसके साथ जाएगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आएगा तो माइनस ही, और फिर है x, और x - x, तो x में से x गया तो कितना आ गया? 0। मतलब इतना कुछ किया और इसका आंसर क्या आया? 0। वैसे आपको बता दूं, अगर ऐसा सवाल कभी एग्जाम में आए ना, और अगर आपको तुक्का लगाना ही है, नहीं समझ आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा 0 या 1 ही होता है। ठीक है, इस तरह के जो सवाल आता है ना, जो बड़े बड़े सवाल आता है उसमें 0 और 1 ही आता है, तो यहां से इसका आंसर क्या है? 0। आप ऐसे तुक्का मत लगाना, क्योंकि आपको तो पूरा सॉल्व करना है, फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा अगर आप तुक्का लगा दोगे? तो इसलिए इस तरह से है इसका आंसर ये। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखो, 5 / 5 5 का 5 / 5, नीचे है 5 / 5 का 5। मतलब सवाल में फर्क कितना पड़ रहा है? का और भाग आगे पीछे, और का और भाग आगे पीछे होने से इसका आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? चलो शुरू करता हूं। तो मैंने आपको सिखाया था कि बोर्ड मास में का आता है, फिर डिवाइड का चिन्ह आता है, और फिर गुणा का चिन्ह आता है। तो इसमें डिवाइड और का में क्या फर्क पड़ता है वो बहुत मायने रखता है। तो यहां से का के लिए मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, का के आगे और पीछे जो नंबर आएंगे उन्हें हमेशा किस पर लिखोगे? ब्रैकेट में, आपके कभी कोई गलती नहीं होगी। तो 5 का 5, मतलब इसे लिखता हूं मैं ब्रैकेट में। चलो इधर से शुरू कर देता हूं, ये 5 है, का मतलब मल्टीप्लाई किया, ये 5, और इसे लिखना है ब्रैकेट में। ठीक है, करना तो गुणा ही है लेकिन लिखना ऐसा है। फिर आता है अपॉन में, ये 5 का 5 है, फिर डिवाइड है, फिर यहां से 5
का 5 ऐसे ये लिख दिया। अब क्या करेंगे यहां से, तो 5 × 5, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 × 5 का हो गया 25, 25 में 5 का भाग ऐसे, अपॉन में 5 है तो इसका मतलब बाद में ब्रैकेट आ रहा है तो उसको ब्रैकेट, ये 25 ये हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, अब इसमें भाग लगाएंगे, तो आपको मैंने स्टार्ट हुआ था क्लास उसी समय बोला था भाग लगाने में हमेशा सेकंड नंबर का भाग फर्स्ट वाला में लगता है, चाहे वो नंबर छोटा हो चाहे वो नंबर बड़ा हो, ये चीजें मैंने आपको स्पेशली बोली थी। तो इसका मतलब है चाहे छोटा और बड़ा हो, भाग तो पीछे वाले का आगे वाले में ही लगेगा। तो 5 का भाग 25 में लगाओ तो कितना आया, 5 आया। अब यहां 25 का भाग 5 में लगाना है। अब 25 का भाग 5 में कैसे लगाते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर ऐसे लिख दो कि 5 में 25 का भाग लगाना है, नहीं पता ऐसा लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद अगर संख्या यहां से 5/5/25, मतलब इस मेन जो बटा है यहां से उसके नीचे अगर दो संख्या आ जाए तो क्या करते हैं दोस्तों, नीचे नीचे जो संख्या होती है उसको हमेशा ऊपर ले जाके गुणा किया जाता है। तो नीचे नीचे जो संख्या उसको ऊपर ले जाके गुणा करवाएंगे। तो ऊपर कितना है 5 और इसको किससे गुणा कराएंगे 25 से, ये 5 × 25 हो गया। और अपॉन में जो 5 है ये 5 ऐसा का ऐसे रहेगा। अब यहां से आगे जाके क्या करेंगे, तो यहां पर हम काटेंगे तो 5 से 5 कट गया और इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर कितना हो गया 25। वरना बहुत सारे अगर इसी को लिखेंगे बिना ब्रैकेट के तो आपको मैं कह रहा हूं वो आंसर इसका एक निकाल के बैठ जाएंगे कि इसका आंसर तो 1 है, जबकि इसका आंसर कितना है 25, ठीक है। और दूसरा ध्यान ना दोस्तों, कभी भी ऊपर नीचे संख्या सेम हो जाए ना तो उसका आंसर कभी 0 नहीं आता है। भाग लगाने में हमेशा आंसर कितना आता है 1 आता है। तो इस तरह की गलतियां कभी मत करना कि भाग लगाने से आप कहीं 0 या 1 बना दो, मतलब 0 बना दो, 1 ही आता है। क्लियर यहां तक आपका, ठीक है पोर्शन। ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो ब्रैकेट वापस है, ब्रैकेट के बाहर है, डिवाइड वगैरह सब दे रखे हैं। तो अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर ही अंदर को सॉल्व करना पड़ेगा। और अंदर ही अंदर को सॉल्व करें तो यहां पर एक कंडीशन है, वो ये देखो, ये वाली भाग के बाद बटाबटी की संख्या है और भाग के बाद बटाबटी की संख्या हो तो मैंने क्या बोला है, गुणा में चेंज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्रैकेट से, 1 + 1, भाग को चेंज कर लेते हैं 2/1। दूसरा, कभी भी बटा में अगर 1 आ जाए तो उस 1 का कोई सेंस नहीं है, मतलब उसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बात है कि 1 ही लिखा हुआ हो। तो इसको मैंने हटा दिया। अब क्या हुआ, तो यहां पर गुणा है और यहां प्लस है, तो इसका मतलब गुणा 2 × 1 2, 2 + 1 3, मतलब इस ब्रैकेट का अंदर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर, 1 × 2 से 2 + 1 3 हो गया। अब इसके दरवाजे बाहर आते हैं, भाई बाहर कौन बैठा हुआ था, बाहर डिवाइड बैठा हुआ है, भाग, और भाग के बाद क्या है 1, फिर आगे आता है प्लस, फिर वापस 1, मतलब यहां जाके दरवाजा बंद हो रहा है, अगला दरवाजा। तो यहां से आते हैं ये बंद हुआ। अब इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट के अंदर एक ही संख्या है तो उसको तो बाहर लेना ही है, तो ब्रैकेट के अंदर एक ही संख्या तो 1 ऐसे 1, फिर डिवाइड, फिर यहां कितना है 3, कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, यहां से 3। अब क्या करेंगे, इसका भाग लगाना है तो इसका मतलब इसका बटा में लिखना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 1 + 1/3, ये हो गया ऐसे। और अभी थोड़ी देर पहले ये एलसीएम वाला पैटर्न आया था, तो मैं आपको एलसीएम वाला पैटर्न सिखा दूं। कभी भी नीचे जो संख्या आ जाए, ये नीचे संख्या का हमेशा हम क्रॉस में ले जाके क्या करेंगे, गुणा, चाहे बीच में प्लस आ जाए माइनस आ जाए। एलसीएम लेने का तरीका, नीचे वाली संख्या का हमेशा क्रॉस में ले जाके गुणा कराएंगे। तो 3 का 1 से गुणा करें, तो 3 का 1 से गुणा करो, कितना है 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और 4/3। तो पहले गुणा फिर इधर प्लस है तो प्लस, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/3। तो इसका आंसर कितना आया 4/3। तो मैं आगे लिख देता हूं इधर कि इसका आंसर आया 4/3, ठीक है। मतलब इस मेन यहां ब्रैकेट तक हम पहुंच चुके हैं, तो इस ब्रैकेट तक हम आ गए। उसके बाद बाहर देखो वापस डिवाइड का चिन्ह है, ये डिवाइड, और उसके आगे कौन है 1, ये 1। अब आते हैं वापस वही पॉइंट आ गया कि भाग के बाद जो है, भाग के बाद बटाबटी की संख्या आ रही है, तो इसको हम क्या रखेंगे 1 का 1, भाग को गुणा चेंज कर लेंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा यहां से कितना 3/4, ये 3/4। तो 1 का 3/4 से गुणा करो। अब 1 का 3/4 से गुणा करोगे दोस्तों तो फाइनल आंसर तो जो है वो का वही मिलेगा 3/4 ही, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है 3/4, ठीक है। ये था आपके
आज की क्लास का पूरा टॉपिक बोर्ड मास, ठीक है, वी बोर्ड मास कह सकते हैं जो पूरा अपना टॉपिक है। और इसमें मैंने प्लस माइनस गुणा जहां का कुछ भी गलतियां हो विनकुलम सारा पॉइंट टू पॉइंट सिखाया। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करने। और अगर आप जैसे मतलब जिनको मैथ्स नहीं आती हो, जो कहते हैं ऐसा कि मेरी मैथ्स तो बिल्कुल कमजोर है, तो उन्हीं के लिए मैंने कोर्स शुरू किया है बिल्कुल बेसिक से। आप उनको एक बार शेयर जरूर करो या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार क्लास जरूर लगाओ ताकि हर एक व्यक्ति तक ये मैथ्स पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर मेरे साथ बने रहे।